कल कहां तक पढ़े थे हम लोग? कमार हो गया था। चलिए कमार के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में देख रहे हैं। कमार के लिए क्या पढ़े थे जी? कमार जो है मुख्यतः छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? गरियाबंद, नारायणपुर में नहीं भाई। कमार जो है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पाया जाता है। गरियाबंद जिला जो है छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक मात्रा में पिछड़ी हुई जनजातियां पाई जाती है। कमार में कितने प्रकार के खंड है? 2 प्रकार के, एक बुधरजिया और एक मकाड़िया। बुधरजिया बंदर मांस नहीं खाते, मकाड़िया बंदर मांस खाते हैं। पूछेगा कि घर में किसी की मृत्यु होने के पश्चात कौन सी जनजाति उस घर को त्याग देती है? तो कमार जनजाति। कमार जनजाति का काम क्या होता है? बांस शिल्प का काम होता है। किसका काम होता है? बांस शिल्प का काम होता है। किस जनजाति में घोड़ा छूना मना होता है? कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? कुरहा। क से कमार, क से कुरहा। ये आपको क्या करना है तो याद रखना है, ठीक है? कुरहा, कुरहा। नेक्स्ट करते हैं बेटा इसमें हम लोग, एक सेकेंड। ये जनजातियां हम लोग कर रहे हैं। आज 5वां छठवां पढ़ेंगे हम लोग। छठवीं हमारे पास जनजाति हमारी कोरवा। छठवीं हमारे पास जनजाति कौन सी है? कोरवा। कोरवाओं के बारे में सुनिएगा, नाम से याद रखना। कोरवा और कोरबा रिलेट कर लेना। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, तो लगभग सरगुजा और बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती कौन सी? कोरवा। जिला कोरबा, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, उस तरफ निवास स्थान किसका है? कोरबा का। कोरबाओं में दो खंड होते हैं। कौन कौन से? पहाड़ी कोरबा और दिहाड़ी कोरबा। कोरबाओं के 2 खंड है। कौन कौन से? एक पहाड़ी कोरबा और एक दिहाड़ी कोरबा। याद रहेगा। कोरबा जनजाति जो होती है यह विवाह के समय एक नृत्य करती है, उसको बोलते हैं दमनच। क्या बोलते हैं? दमनच। दमनच नृत्य कौन करता है? तो कोरबा जनजाति करती है। किसके अवसर पर करती है? तो ब्याह विवाह के अवसर पर करती है। कोरबा जनजाति जो होती है, जो दमनच नृत्य होता है, इसे भय उत्पादक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? भय उत्पादक। क्यों? इसमें किसका शिकार का मंचन किया जाता है? तो बारहसिंगा। किसका? बारहसिंगा। बारहसिंगा एक जानवर होता है, देखिए हिरन जैसा होता है, उसके शिकार का मंचन होता है, तो लगता है कि इसको मारे उसको मारे, थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा भय उत्पादक नृत्य होता है। कौन सा? तो हमारे पास दमनच। ये लोग क्या करते हैं? तो पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। क्या करते हैं? पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। अगर इनके देवी देवताओं के बारे में बात करें तो सगरा खंड क्या है जी? सिंगार देव इनके क्या है? देवी देवता है। किसके? कोरबाओं के। क्लियर है ये? चलिए, तो अगर बात करता कोरबा का कि सर इसका निवास स्थान कहाँ है, तो याद रखना, इस प्रकार से लिखना, बिलासपुर संभाग, और उसके बाद कुछ एरिया में सरगुजा संभाग। जिलों के नाम के पीछे पागल मत रहा करो। आप नाम क्या करेगा जी? हमेशा 1-2 जिला करके किसी न किसी बुक में आपको आगे पीछे मिलता रहेगा। दूसरा, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पहाड़ी कोरबा और एक होता है दिहाड़ी कोरबा। एक हमारे पास आता है पहाड़ी कोरबा और दूसरा हमारे पास आता है दिहाड़ी कोरबा। क्लियर है ये? तीसरा कंडीशन है बेटा, इनका विवाह के समय ये लोग क्या करते हैं? तो दमनच नृत्य करते हैं। देखिए कंटेंट बहुत सारे हैं, पर एक ही कंटेंट को मैं 3-4 बार ना लिखा क्या करूंगा कि जो जनजातियों के बारे में बेसिक नॉलेज है, अभी इनके विवाह का प्रचलन, इनके देवी देवता, इनमें होने वाले विशेष प्रकार के जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उनको सब क्या करेंगे हम लोग अलग अलग लिखते जाएंगे। विवाह के समय दमनच नृत्य करते हैं, जो क्या होता है बेटा? एक भय उत्पादक है। भय उत्पादक होता है। इसमें 12 सिंगा के शिकार का, इसमें 12 सिंघा के शिकार का मंचन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो दमनच में। किसमें किया जाता है? तो दमनच में। चौथा कंटेंट्स में ये लिख सकते हैं कि ये जनजाति पेड़ों के
ऊपर मचान बनाकर रहती है। पूछेगा पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर कौन रहती है, तो कोरबा जनजाति क्या करती है, पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहती है। पांचवा लिख सकते हो, यह छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बताया हूं ना मैं, 5 जनजातियों को केंद्र सरकार के द्वारा और 2 जनजाति को राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया है इसमें, तो विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित किया गया है। केंद्र के द्वारा अबुझमाड़िया, बैगा बिरहोर, कमार और कोरबा। समझ आ रही बात, कि जो कोरबा जनजाति है उसको केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में क्या किया गया है, इसे चिन्हित किया गया है। छठवा, इनका प्रमुख जो पेय है, प्रमुख पेय है वो है बेटा हड़िया। क्या होता है, हड़िया। जैसे ना कि सल्फी है गोंडों का, माड़ियाओं का, को जो बैगा जनजाति होती है वो ताड़ी पीती है, वैसी प्रकार से ये जो आपकी कोरबा जनजाति होती है इसका प्रमुख पेय क्या होता है, हड़िया। मतलब जब इंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं तो क्या करते हैं लोग, हड़िया पीते हैं। क्या पीते हैं लोग, हड़िया पीते हैं। इनके प्रमुख देवताओं के बारे में बात करें, इनके देवता, तो इनके देवता कौन है, तो सगरा खंड, फिर सिंगार देव। कौन कौन है, सिंगार देव, ये सब क्या है, तो आदि इसके देवता है। किसके, तो कोरबाओं के। तो ये बेसिक एलिमेंट हमारे पास किसके बारे में, कोरबाओं के बारे में। कोरबा है कहां पे सर, तो बिलासपुर संभाग में, इसलिए निवास कहां करते हैं, बिलासपुर सरगुजा संभाग के जिलों में निवास करते हैं। इनके 2 सेक्शन होते हैं, पहाड़ी कोरबा और एक दिहाड़ी कोरबा। विवाह के समय ये लोग एक नृत्य करते हैं जिसे कहते हैं दमनच नृत्य। यह भय उत्पादक होता है जिसमें 12 सिंगा, पूछेगा किस पशु के शिकार का मंचन किया जाता है, तो 12 सिंगा के शिकार का मंचन किया जाता है। यह जनजाति पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहती है। यह केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। इसका प्रमुख पेय पदार्थ क्या होता है, तो हंडिया होता है। इनके देवता कौन है, तो संग्राखंड, सिंगार देव क्या होते हैं, तो इसके देवता होते हैं, जनजाति देवता होते हैं। चलिए इसको लिखिएगा, फिर नेक्स्ट कराते हैं। सरकार भी सिखाई नहीं जाती उसको। एक बार एक क्रिश्चियन चले गया था कि मैं क्या करूंगा कि इनको भगवान से दर्शन कराऊंगा, इनको परमात्मा के बारे में सिखाऊंगा। उसको मार मार के बना दिया भीष्म पितामह। समझ में आ रहा है, इतना तीर मारे और भूज भगारे खा गया उसको सेंटिनल आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेंटिनल आइलैंड बोलते हैं। वहां जो जनजाति रहती है वो सेंटिनल है और वो जारवा वालों है। कौन है वो, जारवा उनका क्या है, मुख्य प्रजाति है। वो लोग इंसान के कांटेक्ट में आज तक आए ही नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं, अपने आप को जानते, कोई भगवान किसी को नहीं जानते हैं। कोई भी अगर अपने कबीले से बाहर का आदमी पशु पक्षी दिख गया, उनका एक ही एम होता है, मारना और मार के खा जाना, बस वही उनके लिए पूजा है। चलिए उसके बाद 7वीं जनजाति हमारे पास आती है, कौन सी, भुजिया। जो भुजिया जनजाति है इसके लिए सरकार ने क्या किया है, तो भुजिया प्राधिकरण प्रारंभ किया है। यह भी क्या है, तो यह भी विशेष पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। देखिए 7 पिछड़ी जनजातियां हमारे पास है, लेकिन उसमें से बेटा क्लासिफिकेशन है, 5 केंद्र सरकार के द्वारा, 2 राज्य सरकार के द्वारा। जो केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़ी जनजातियां है उनका नाम है अबुझमाड़िया, 2 ब से 2 क से, अबुझमाड़िया, बैगा बिरहोर, कमार, कोरबा। और उसके बाद 2 राज्य सरकार के द्वारा है, एक का नाम है भुजिया और एक का नाम है पंडो। क्लियर है ये, यह हमारे पास दिया हुआ, यह भी एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, परंतु किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इनका भरण पोषण किया जाता है। ये जो भुजिया जनजाति है ये तपते लोहे से क्या करते हैं, शरीर को दाग कर इलाज करते हैं, शरीर को दाग कर इलाज करते हैं। क्लियर है ये। उसके बाद इनका जो पूछा गया था, इनके रसोई घर को, इनके रसोई घर को क्या कहा जाता है जी, लाल बंगला। क्या बोलते हैं,
लाल बंगला कहा जाता है। किसके रसोई घर को? तो भुजिया जनजाति के रसोई घर को। अच्छा, ये जो लोहे से दागने का जो प्रथा है, ये आपकी कोरवा जनजाति में भी लोहे से दाग कर टैटू बनाती है। कोरवा जनजाति लोहे से दाग कर टैटू बनाती है और उस टैटू को बोला जाता है दरहा। क्या बोलते हैं? दरहा बोला जाता है उसको, ठीक है। और यह जनजाति क्या करती है? तो लोहे से दाग कर इलाज करती है। कई बार सुने होंगे कि मोर घुटना बहुत पिरात है करके, है कि नहीं? तो डोकरी लोग क्या करते हैं? हसिया गर्म करते हैं, राखड़ लगाते हैं, क्या करते हैं जी? आंक देते हैं उसको। सुने हो? तो आंकना क्या है? वो किस जनजाति का प्रमुख काम था? तो भुजिया जनजाति का। तो लोहे से दाग कर इलाज करती है कौन? भुजिया जनजाति। और लोहे से दाग कर डिजाइन कौन बनाती है? तो कोरवा जनजाति। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए इसको बना लेंगे। 9वां हम लोग को दिया हुआ है, इनके बारे में सुनिएगा। ये जो हलवा जनजाति है कहां पाई जाती है? तो हलवा जनजाति जो है आपकी, ये आपके पूरे के पूरे बस्तर संभाग में। जब भी हम लोग बेटा क्या करेंगे, तो किसी जनजाति को पढ़ेंगे तो जिलावार हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे उसको? संभाग वाइज पढ़ेंगे। क्लियर है ये? तो हलवा जनजाति कहां निवास करती है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में। अब कहां निवास करती है? बस्तर संभाग में। छत्तीसगढ़ में ये जो पहली जनजाति है जो कृषि का कार्य करती है, ज्यादातर कृषि कार्य करती है। हलवा जनजाति क्या करती है? ज्यादातर कृषि कार्य करती है। कृषि कार्य करने के लिए आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध, आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति, सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है बेटा? हलवा है। अगर इनकी बोली की बात करूं तो जो इनकी बोली है वो आपकी हल्बी बोली है। कौन सी? हल्बी, सदरी, ये सब क्या है? इन्हीं की बोली है। किसकी? हलवा की। ये जो हलवा जनजाति है ये क्या हो चुकी है? तो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध हो चुकी है। कारण है क्यों? बाकी जनजातियां क्या करते हैं? आज भी अपने पौराणिक जो उनका बिजनेस है, जो जंगल में शिकार करना, जंगल से वन उत्पाद चुन लेना और जीवन यापन करना। लेकिन यह जनजाति क्या की? इसने हल उठाया और क्या किया? तो हल चलाना चालू किया खेतों पे और अनाज उगाना चालू किया, जिसके कारण ये मुख्य धारा में आ पाए और बाकी जनजातियों के मुकाबले ये आर्थिक, फाइनेंशियली थोड़े से मजबूत हो गए, क्योंकि जनजाति खेती करती है और हल चलाती है। तो हल वाहक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे हलवा, क्या बोला जाता है बेटा? इसको हलवा जनजाति कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर बात करें कि सर ये जनजाति किस धर्म में या किस पंथ को अपनाई है, तो सर्वाधिक जनजाति कबीर पंथी को। यह जनजाति क्या की है? कबीर पंथी सबसे ज्यादा किसको अपनाई है? तो ये कबीर पंथ को अपनाए। कौन लोग? हलवा लोग। जो मडेरिया लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं जी? वो हलवा लोग ही होते हैं। तो हलवा के बारे में पढ़ना क्या होगा? इतना काफी होगा। जाति के बारे में सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है क्या जी? हम लोग का फेस किया हुआ 2-3 साल में। मेरे को लगता नहीं है कि अगर आदिवासी जनजाति पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई जनजाति है तो कौन सी है? वो उरांव। ठीक, सबसे अधिक क्वेश्चन कहां से पूछेगा? उरांव से। उरांव जनजाति का निवास स्थान कहां पर है? इसका निवास स्थान है सरगुजा संभाग में। ज्यादातर कहां पे रहते हैं? सरगुजा में। आदिवासियों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है? उरांव जाति। कौन सी है? उरांव। उरांव जनजाति जो है बेटा, सबसे अधिक धर्मांतरण किसका हुआ है? उरांव जनजाति का। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का सबसे ज्यादा घाटा यह हुआ है कि सबसे अधिक धर्मांतरण किसका हुआ है? उरांव जनजाति का। किस धर्म में हुआ है? क्रिश्चियन धर्म में हुआ है। उरांव जनजाति जो है, साल वृक्ष पर जब फूल लगता है, छत्तीसगढ़ में साल का पेड़ जो होता है उसको पूजनीय माना जाता है। जब साल वृक्ष पर फूल लगता है तो ये लोग खुशी से सरहुल नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? सरहुल नृत्य करते हैं और सरना देवी की पूजा करते हैं। किसकी? सरना देवी की पूजा करते हैं। इनका जो देवता है वो कहां निवास करता है? साल वृक्ष के पेड़ पर निवास करता है। ठीक, ये जो होता है इनका एक युवा ग्रह होता है। उरांव जनजाति का एक युवा ग्रह होता है जिसको कहा जाता है धुमकुरिया। क्या बोलते हैं उसको? धुमकुरिया। धुमकुरिया का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसे कहा जाता है धांगर महतो। क्या बोलते हैं? धांगर महतो। इसके अंदर जो लड़का होता है और जो लड़की होता है, लड़के को कहा जाता है धांगर और लड़की को कहा जाता है धांगरी। यह युवा ग्रह क्या होता है? आदिवासी समाज में बहुत अच्छी प्रथा एक तो उनके यहाँ क्या होता है, पूरा समाज एक गांव कबीले में रहता है
गांव के बाहर एक बिल्डिंग बनाई जाती है, मिट्टी का जो घर बनाया जाता है और उसे युवा गृह नाम दिया जाता है। अब उस युवा गृह में क्या होता है कि एक जो गांव के जवान युवक और जो युवतियां होती है वहां पे जाती है। शादी के बाद उनका जीवन कैसा चलेगा, शादी के बाद का जीवन कैसा होगा, कैसे अपने परिवार को संभालना है, यह सारी शिक्षा कौन देता है उसको, जो कि आपके युवा गृह का जो अध्यक्ष होता है, जो मुखिया होता है, जिससे यहाँ पे उरांव का है धूमकुरिया का जो मुखिया होता है क्या बोलते हैं उसको, धांगर महतो। वो क्या करता है, सारी जानकारी देता है कि विवाह के पश्चात आपको अपनी गृह गृहस्थी किस प्रकार की संभालनी है। युवाओं का अलग से कोचिंग सेंटर होता है वो, ठीक, जिसमें लड़का होता है उसको बोलते हैं धांगर और लड़की कहते हैं धांगरिन। ये सारा कंटेंट किसका है, तो उरांव जनजाति का। क्लियर है ये, चलिए इसको लिख लेते हैं कि सर इसका निवास स्थान कहां पर है। तो निवास की बात करेंगे सर, ये निवास करते हैं सरगुजा संभाग में। कहां करेंगे बेटा, सरगुजा संभाग में निवास करते हैं। दूसरा कंटेंट यह है कि सर्वाधिक पढ़ी लिखी, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी होती है, तो उरांव। अगर सर बात करें सर्वाधिक धर्मांतरण, धर्मांतरण किसी का हुआ है तो किसका हुआ है, उरांव जनजाति का हुआ है। उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है, प्रमुख देवता वो कौन होता है जी, सरना देवी। कहां निवास करती है, जो कि साल वृक्ष पर निवास करती है, साल वृक्ष पर निवास करती है। कौन सी देवी, तो सरना देवी, ठीक। साल वृक्ष पर जब फूल आते हैं, जब साल वृक्ष पर क्या आते हैं बेटा, फूल आते हैं, तब क्या करते हैं लोग, तब ये सरहुल, याद रखिएगा सरहुल नृत्य किसका है, तो उरांव जनजाति का, सरहुल नृत्य करते हैं। इनका एक युवा ग्रह होता है, इनके युवा ग्रह क्या बोलते हैं, इनके युवा ग्रह, इनके युवा ग्रह कहा जाता है धूमकुरिया, धूमकुरिया। अरे सुने हो ना, घर कुरिया होता होगा, घर कुरिया, वैसे क्या होता है, धूमकुरिया होता है। धूमकुरिया का जो प्रमुख होता है, जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता है धांगर महतो। क्या बोलते हैं उसको, धांगर महतो। इस धूमकुरिया में जो युवक होता है और एक युवती होती है, जो युवक होते हैं उन्हें कहा जाता है धांगर और युवती कहा जाता है धांगरिन। क्या कहा जाता है उसको, धांगरिन कहा जाता है। ये सारा कंटेंट किसके लिए है, तो उरांव जनजाति। ये जो बिंजवार जनजाति होती है, यह अपने आप को देखो बिंजवार, ये अपने आप को क्या मानते हैं, तो विंध्याचल में एक देवी है, नाम सुने, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है जी, नाम सुने हैं, आला उदल वाला मैहर का नाम सुने ना, मैहर का, उन्हें कहा जाता है विंध्याचल देवी। तो ये क्या करते हैं, विंध्याचल देवी को अपनी कुल माता मानते हैं और अपनी जनजाति का नाम रखे हैं बिंजवार, ठीक। बिंजवार जनजाति के होते हैं, इनके जो जनजाति का जो निशान होता है वो क्या है, तो तीर। उनका जो जनजाति का टैग हो क्या है, वो तीर, तीर का निशान है। इसकी जो जनजाति का टैग हो क्या है, वो तीर का निशान है, वो ना है। हाँ एक मिनट आ रहा हूं। जी बोलिए। मेरा भाई है यहाँ पर, ओम ठाकुर। ओम, हाँ आ रहा ना, ओम भैया है। इसकी जो जनजाति है ना बेटा, उनका एक टैग है, वो क्या है, तो एक तीर का निशान है। अब वो पिक्चर देखियो आप लोग, देवसेना, बाहुबली, देवसेना पिक्चर नहीं, जो बाहुबली पिक्चर है, बाहुबली 2 में राजपूतों का विवाह होता है। तो क्या होता है कि जब देवसेना के पास बाहुबली गया रहता है, वहां से वापस लौटता है, तो भल्लाल देव की तलवार को भेज देते कहां पे, देवसेना की दरबार में, और बोलते हैं कि तलवार से विवाह करके चुपचाप कहां जा, तो माहिष्मती साम्राज्य में आ जा करके। तो देवसेना क्या करती है, उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। तो वैसे ही तीर विवाह प्रचलित है किसमें, तो बिंजवार जनजाति में। अगर ऐसा होता है कि लड़का किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया, तो क्या करेगा, अपना तीर भेज देगा, और लड़की क्या करेगी, तो तीर के साथ ही 7 फेरे ले लेगी और विवाह के बंधन में बंध जाएगी। और कहां चले जाएगी, तो लड़के के घर चले जाएगी। तो इसका बेटा जो इसकी कुल देवी है, इनका नाम क्या है, विंध्यवासिनी। इनके जो जनजाति का जो निशान है क्या है, वो तीर का है। जनजाति निशान किसका है, वो तीर का है। इसमें विवाह किससे होता है, तो तीर विवाह भी क्या किया गया, प्रचलित किया गया है।
छत्तीसगढ़ में इस जाति की इंपॉर्टेंस तब से बढ़ गई कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास 1857 में एक जनजातीय विद्रोह हुआ, और जनजातीय विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे 1857 10 मई वाला जो फांसी हुआ, नाम था उनका शहीद वीर नारायण सिंह। नाम सुने हो? शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो बिंजवार जनजाति के थे। उस समय से जनजाति क्या हो गई और लाइमलाइट में आ गई, इसलिए क्या तो जोर देकर पढ़ा जाता है। तो इनका जो निवास स्थान है, इनका जो निवास स्थान है वर्तमान में क्या पढ़ोगे? तो बलौदा बाजार, बलौजा बाजार और सोना खान, सोना खान। इनकी कुल देवी का नाम बेटा, इनकी जो कुल देवी है, इनकी कुल देवी का नाम है विंध्यवासिनी। क्या नाम है उनका? विंध्यवासिनी। बात करते हैं कि सर इनका जो जनजाति निशान है, जनजाति जो इनका निशान है वो क्या है जी? वो तीर का निशान है। किसका निशान है? वो तीर का। इस जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है। कौन सा विवाह? तो तीर विवाह प्रचलित है। इस जनजाति में शहीद वीर नारायण सिंह 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, नाम क्या उनका? शहीद वीर नारायण सिंह। किस जनजाति के थे? तो बिंझवार जनजाति के थे, बिंझवार जनजाति के थे। बस इतना ही करना है, इसमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बना लेंगे इसको। इसको भी देख लो, एकदम शॉर्टकट में समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है। पारधी जनजाति यह भी आपके बिलासपुर किस संभाग में बेटा? तो बिलासपुर संभाग में ज्यादातर निवास करती है, बिलासपुर संभाग में निवास करती है जनजाति। कौन सी है? पारधी। इसका खास बात है, जो पारधी शब्द होता है, पारधी जो शब्द निकल कर आया है, यह बेटा इसका मतलब होता है आखेट। क्या मतलब होता है इसका? आखेट। आखेट का मतलब होता है एक प्रकार से शिकार करना। इसकी खास बात यह है कि सर यह जनजाति काले पक्षियों का शिकार करती है, काले पक्षियों का शिकार करती है। किसका शिकार करती है? काले पक्षियों का, और इसी से अपना जीवन यापन करती है। तो क्या लगता है कि आज भी ये जनजाति काले पक्षियों का शिकार करके जीवित रहती होगी? नहीं भाई, इसका प्राचीन काम था जिससे जनजाति की पहचान थी। अब इसका काम खत्म हो चुका है, कोई और काम करती होगी, लेकिन हाँ जनजातीय काम इसका यही था कि लोग पक्षी मारकर खाते थे। शर्त यह है कि पक्षी क्या होनी चाहिए? तो काली होनी चाहिए। मतलब बगुले की जान सेफ है, इनके घर के ऊपर बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कौवे की जान किसमें है जी? तो खतरे में। क्लियर है ये? नेक्स्ट कर दें इसको भी, बन जाएगा ना कि सर बिलासपुर संभाग में पाए जाते हैं। पारधी शब्द का मतलब होता है आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है मेरे पास? शिकार होता है। और यह जनजाति काले पक्षियों का शिकार करती है। बस जनजाति का नाम क्या है हमारे पास? पारधी। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको। अगला बेटा हमारे पास कोरकू जनजाति। जनजाति कौन सी है? कोरकू। इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत अच्छी जनजाति है ये। इससे भी क्या करता है? तो क्वेश्चन को पूछता है। इससे लगता है पिछले बार की पटवारी में क्वेश्चन आया हुआ है कोरकू जनजाति से। कोरकू जनजाति जो है ये निवास करती है आपके बिलासपुर और सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग में। उस संभाग में जहां पे कोयले की क्या है बेटा? तो अधिकता है। ये उन संभागों में क्या करती है? तो पाई जाती है। इस जनजाति का, इस जनजाति का प्रमुख कार्य, जनजाति का प्रमुख जो कार्य है, प्रमुख कार्य है जमीन खोदना। जमीन खोदना हर जनजाति और जाति का क्या होता है बेटा? एक काम होता है। जो शूद्र वर्ग है वो भी कई पार्ट बटा हुआ है। जैसे किस जनजाति काम क्या होता है? कि जाति का तेल बेचना, किसी का खेती किसानी करना। कुर्मी लोग का काम क्या होता है? खेती किसानी करना। उसमें भी मरार लोग का काम क्या होता है? सब्जी बेचना। तेली लोग का काम क्या होता है? तेल बेचना। ये उनका भाई जनजातीय काम था, लेकिन अब थोड़ी करते हैं जी, अब नहीं करते। लोहार लोग का काम लोहे काम करना, लेकिन अब नहीं करते। अब स्वेच्छा काम चुनने की आजादी है,
तो इस जनजाति का प्रमुख कार्य बेटा क्या करना, जमीन खोदना। ज्यादातर कहां पाया जाता है, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में पाए जाते हैं। इसके नृत्य, ठीक, इसके नृत्य कौन कौन से हैं, तो थापटी और ढांडल। थापटी और ढांडल क्या बेटा इंपॉर्टेंट नृत्य है किसके, तो कोरकू जनजाति के। ठीक, इस जनजाति के लोग, इस जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो मृतक स्तंभ लगाते हैं जिसे सिंडोला, क्या बोलते हैं, सिंडोला प्रथा कहा जाता है। कौन सा प्रथा, सिंडोला प्रथा। मृतक स्तंभ क्या होता है, तो देखो गोंडों की एक उपजनजाति है माड़िया, वो लोग मृतक स्तंभ लगाते हैं। जैसे मान लो किसी हिंदू की कब्र है, वो सिर्फ क्या करते हैं, तो कब्र को दफना देंगे। यहाँ पर कोई मोमेंटो वगैरह नहीं लगता है कि फलाना दिन पैदा हुआ था, फलाना दिन मृत्यु हुई, ये नाम है, ये उसका पता करके हम नहीं लगाते हैं। दफन मतलब दफन है। मुस्लिम से मोमेंटो लगाया जाता है, क्रिश्चियन में लगाया जाता है, लगाते हैं लगाते हैं। लेकिन हमारे ही जो जनजाति है, जनजाति समाज है, उसमें क्या किया जाता है बेटा, कुछ जनजाति ऐसी है जो मृतक स्तंभ लगाती है, या तो लकड़ी का, सराय का कोई खंबा खड़ा कर देते हैं, कुछ भी जैसा वर्ड XYZ है वो क्या करेंगे, वहां पे लगाएंगे निशानी के तौर पे। और कोरकू जनजाति में उस लकड़ी के स्तंभ को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंडोला। क्या बोलते हैं उसको, सिंडोला कहा जाता है। तो इस जनजाति के लोग मृतक स्तंभ लगाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सिंडोला कहा जाता है। याद रहेगा आपको। इसके नृत्य कौन कौन से बेटा, थापटी और ढांडल है। इस जनजाति का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जमीन खोदना। कहां पाए जाते हैं, तो जहां पे खुदाई की आवश्यकता है, जिन जिलों पर कोयला पाए जाते हैं, तो बिलासपुर संभाग में और सरगुजा संभाग में। क्लियर है ये, चलिए बढ़ाने के इसको।